हेलो स्टूडेंट, हम सब लोग इन्फ्लेशन के बारे में सुने हैं। इसका मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल राइज हो जाना। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्राइस लेवल राइज हो जाना, ये इन्फ्लेशन हम लोग जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप के इन्फ्लेशन के बारे में सुनेंगे: हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन और रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम लोग सुनते हैं ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। देखिए, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, मेज़र करने के लिए जो मेथड्स हैं वो मेथड्स आपके स्टैंडर्ड 3 हैं। कौन कौन से हैं? पीपीआई, दूसरा है आपका डब्ल्यूपीआई और तीसरा है सीपीआई। ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बाय द वे, इंडिया में पीपीआई को मेज़र नहीं किया जाता। इंडिया में डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लिया जाता है। लेकिन कुछ सालों से पहले तक डब्ल्यूपीआई को एज ए स्टैंडर्ड माना जाता था, लेकिन उसके बाद अब सीपीआई को माना जाता है। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही स्टैंडर्ड आपको इन्फ्लेशन दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज किया जाता है। अब सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारे जो सेक्शन है वो सेक्शन है 3: सीपीआई आर रूरल, सीपीआई यू अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। तो जो सीपीआई कंबाइंड है इसको ही बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जिसको भारत सरकार, न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ एजेंसी वाले जो मुख्य समाचार के रूप में दिखाते हैं कि हमारा बेस ईयर की तुलना में हमारा इन्फ्लेशन इतना हुआ, दैट इन्फ्लेशन इज कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो जो सीपीआई-सी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, वही कहलाता है हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब 2 डाउट होता है, एक है हमारा कोर इन्फ्लेशन और दूसरा है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। जो कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? अब है क्या कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम लोग निकालते हैं, उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो आपके कमोडिटीज़ हैं उस कमोडिटीज़ आपके अलग अलग हैं। जैसे सीपीआई आर में 448 कमोडिटीज़ हैं, सीपीआई अर्बन में 460 कमोडिटीज़ हैं और सीपीआई सी में 200 वेटेड कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम लोग जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं सीपीआई सी को यूज करते हैं। अब चाहे आर हो या फिर यू हो या फिर सी हो, इन सब को इसमें जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, इन सारे कमोडिटीज़ को हम लोग 6 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं। जो पहला कैटेगरी है वो है हमारा फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, जो दूसरा कैटेगरी है वो है हमारा फ्यूल एंड लाइट, जो तीसरा कैटेगरी है वो है हमारा हाउसेस, जो 4th कैटेगरी है वो है हमारा क्लॉथिंग एंड फुटिंग, जो हमारा 5 है वो है हमारा टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, और जो 6th कैटेगरी है ये है हमारा मिसलेनियस। ओके, मतलब जितनी भी आपकी कमोडिटीज़ हैं, इस सारे कमोडिटीज़ को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब इसमें से जो आपके 2 कमोडिटीज़ हैं, इसमें से जो आपके 2 कमोडिटीज़ हैं, फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, मतलब खाद्य पदार्थ, खाद्य एवं पेय पदार्थ और आपका फ्यूल एंड लाइट, ये 2 कमोडिटीज़ ऐसे हैं जिसको बोला गया है वोलेटाइल कैटेगरी का है। वोलेटाइल कैटेगरी का कहने का मतलब ये कि इसका प्राइस लेवल बार बार चेंज होता है, इसका जो प्राइसेस है बार बार फ्लक्चुएट करता है। ये फ्लक्चुएट करने की वजह से जो हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं, ये इन्फ्लेशन कुछ ही दिनों में तुरंत चेंज हो जाता है। मतलब इन्फ्लेशन का रेट कांस्टेंट नहीं रह पाता है, बिकॉज कि ये दोनों के दोनों आपके वोलेटाइल कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो जो पॉलिसी मेकर हैं उस पॉलिसी मेकर ने क्या किया, इन्फ्लेशन को कांस्टेंट रखने के लिए ये फूड एंड बेवरेजेस को और जो फ्यूल एंड लाइट है इसको किया गया डिलेट। किससे डिलेट किया गया? जो हमारा मेन इन्फ्लेशन था। मेन इन्फ्लेशन का मतलब ये कि जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन था, उस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर हम माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन ड्यू टू फूड एंड बेवरेजेस और साथ साथ आपका फ्यूल एंड लाइट, तो जो आपका रिजल्टेंट इन्फ्लेशन होगा उस इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। मतलब ये कि कोर इन्फ्लेशन, उसको बंद करो, इसका मतलब जो कोर इन्फ्लेशन है वो कोर इन्फ्लेशन में हेडलाइन इन्फ्लेशन से
हम दो पार्ट को डिलीट करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस एज वेल एज फ्यूल एंड लाइट। इसको ही बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्लियर है? अब जो हमारा तीसरा सेक्शन बना वो है हमारा रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। अब देखा क्या गया, इन्फ्लेशन को कांस्टेंट रखने के लिए फूड एंड बेवरेजेस को, फ्यूल एंड लाइट को तो डिलीट किया गया, लेकिन फिर से क्या देखा गया कि इन्फ्लेशन फिर से वेरिएबल आ गया। मतलब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लेशन फिर से कांस्टेंट नहीं रहा। जब फिर से जो वापस पन्नों पे पलटा गया, देखा गया, इतिहास देखा गया, तो पता चला कि जो हमारे मेन फ्यूल थे जिसको कि हम डेली यूज करते हैं, मेन फ्यूल मतलब ये डीजल फॉर डीजल व्हीकल, पेट्रोल फॉर पेट्रोल व्हीकल एंड द लुब्रिकेंट्स, ये तीन को हम लोग बोलते हैं मेन फ्यूल। तो पता चला कि जो पुराने पॉलिसी मेकर थे उन्होंने इस तीन फ्यूल को इस फ्यूल एंड लाइट में रखा ही नहीं था। ठीक है, सबको तो ये लगा कि ये तीन फ्यूल जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, हर दिन इसके प्राइसेस चेंज होते हैं, ये एक्चुअल में फ्यूल एंड लाइट में है, लेकिन एक्चुअल में ये फ्यूल एंड लाइट में थे ही नहीं। ये जो हमारे तीन मेजर फ्यूल हैं, वो तीन मेजर फ्यूल किस में थे? तो हमारे मिसलेनियस में रखे गए थे। फिर जाके पता चला ओ इसलिए इन्फ्लेशन बार बार चेंज हो रहा था, क्योंकि हमने जिस दो आइटम को डिलीट किया था हेडलाइन इन्फ्लेशन में, उसमें फ्यूल एंड लाइट को तो हमने डिलीट किया ही था, लेकिन एक्चुअल में तीन फ्यूल को डिलीट किया ही नहीं था, क्योंकि वह तीन फ्यूल मिसलेनियस कैटेगरी में थे। तब जाके डिफाइन किया गया रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। तो रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन में क्या किया गया? रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये कि जो आपका मेन इन्फ्लेशन था हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब CPI-C माइनस आपको फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट, यहाँ तक तो डिलीट किए थे। हमने एक टर्म और डिलीट किया, वो तीन फ्यूल, जो तीन फ्यूल था इसको हमने डिलीट कर दिया, तो हमारा बनता है कौन सा? रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। आई होप सो कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक डाउट बचता है कि सर जो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी आइटम होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, सर ये भी वोलेटाइल कैटेगरी के हैं, इसके भी प्राइसेस हर दिन चेंज होते हैं, तो सर इसको डिलीट क्यों नहीं किया गया? इसको डिलीट इसलिए नहीं किया गया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसको हम लोग हर दिन परचेज करते ही नहीं हैं। हम लोग इसको परचेज करते हैं 1 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में कभी एक बार हम लोग परचेज करते हैं, मतलब इसकी खरीदारी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन से डिलीट नहीं करते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन एंड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। ओके, थैंक यू।